आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। अपना महत्व बढ़ता है तो ये 5 गलतियां कभी मत करना। चाणक्य नीति मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब उसके कार्य, उसका ज्ञान, उसका अनुभव और उसका व्यक्तित्व लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करने लगता है। लोग उसकी सलाह लेने लगते हैं, उसकी उपस्थिति को महत्व देने लगते हैं और उसके निर्णयों का प्रभाव दूसरों के जीवन पर पड़ने लगता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि संघर्ष के समय की गई गलतियां केवल व्यक्ति को पीछे धकेलती हैं, लेकिन सफलता और सम्मान मिलने के बाद की गई गलतियां उसके पूरे व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति का महत्व बढ़ने लगे तब उसे अपने व्यवहार में और अधिक संतुलन लाना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना जितना कठिन होता है वहां टिके रहना उससे कहीं अधिक कठिन होता है। पर्वत की चोटी तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन वहां से नीचे गिरने में केवल एक क्षण लगता है। जब लोग किसी व्यक्ति का सम्मान करने लगते हैं तब उसके सामने सबसे बड़ा खतरा बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर पैदा होने वाली कमजोरियों से होता है। इन कमजोरियों में सबसे बड़ी कमजोरी है स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। जैसे जैसे व्यक्ति को प्रशंसा मिलने लगती है, वह अपने बारे में एक विशेष धारणा बना लेता है। उसे लगता है कि उसकी सोच सबसे अच्छी है, उसके निर्णय सबसे सही हैं और उसके समान कोई दूसरा नहीं है। यही सोच धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार को जन्म देती है। अहंकार व्यक्ति की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। वह केवल अपनी अच्छाइयों को देखता है और अपनी कमियों को नजरअंदाज करने लगता है। यही कारण है कि अनेक प्रतिभाशाली लोग भी सफलता मिलने के बाद असफल हो जाते हैं। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सम्मान मिलने के बाद भी अपने आप को सामान्य मनुष्य समझता है। वह यह नहीं भूलता कि उसकी सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन, मित्रों का सहयोग और समाज का समर्थन, इन सभी का योगदान किसी भी व्यक्ति की सफलता में होता है। जब व्यक्ति इन बातों को भूल जाता है तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सहयोगियों को महत्व नहीं देता वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। और अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। सफलता मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक और परिवर्तन आता है। उसके आसपास लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। अचानक उसे बहुत सारे मित्र दिखाई देने लगते हैं। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बातों पर सहमति जताते हैं और उसके निकट रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह संसार स्वार्थ से चलता है। हर व्यक्ति आपके पास केवल प्रेम के कारण नहीं आता। कुछ लोग आपके प्रभाव का लाभ उठाना चाहते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता का उपयोग अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि कौन सच्चा मित्र है और कौन केवल अवसरवादी। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लोगों की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करता। वह समय के साथ लोगों को परखता है, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी सफलता में खुश हो और आपकी गलतियों पर आपको सच बताने का साहस रखता हो। जो व्यक्ति केवल आपकी प्रशंसा करता है और कभी आपकी कमियों की ओर संकेत नहीं करता, उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा भी कई बार विनाश का कारण बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको आपकी गलती बताता है तो उसे अपना शत्रु मत समझो, बल्कि उसके शब्दों पर विचार करो। हो सकता है कि वही व्यक्ति आपको किसी बड़ी समस्या से बचा रहा हो। सफलता के समय आलोचना सुनना कठिन लगता है, लेकिन जो व्यक्ति आलोचना को स्वीकार कर लेता है वही निरंतर सुधार करता है। और जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना चाहता है उसकी प्रगति रुक जाती है। एक और बड़ी गलती जो लोग अपने महत्व के बढ़ने पर करते हैं वह है अपने लक्ष्यों और योजनाओं का प्रदर्शन करना। आज के समय में बहुत से लोग अपनी हर योजना को दुनिया के सामने प्रकट कर देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी महत्वाकांक्षाओं की प्रशंसा करें, लेकिन चाणक्य इसके विरुद्ध सलाह देते हैं। उनका कहना है कि कार्य पूरा होने से पहले
उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होते। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो दूसरों की प्रगति देखकर उत्पन्न होती है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कार्यों को गुप्त रखता है। वह तब बोलता है जब परिणाम सामने आ जाता है। यही कारण है कि इतिहास के महान रणनीतिकार अपने विचारों और योजनाओं को अंतिम समय तक गुप्त रखते थे। वे जानते थे कि समय से पहले जानकारी देना स्वयं अपने मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना है। महत्व बढ़ने के बाद व्यक्ति को अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति की कही हुई बातों पर लोग अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति का हर शब्द लोगों तक पहुंचता है। इसलिए यदि कोई सम्मानित व्यक्ति क्रोध में आकर गलत शब्द बोल दे, तो उसकी छवि तुरंत प्रभावित हो सकती है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति आधी समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है। इसलिए सफलता के समय व्यक्ति को अधिक सुनना और कम बोलना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक सुनता है वह अधिक सीखता है, और जो अधिक सीखता है वह अधिक समय तक सफल रहता है। यही कारण है कि महान नेता और महान विचारक हमेशा जिज्ञासु बने रहते हैं। वे स्वयं को कभी पूर्ण नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं है। जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, तब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि आगे कैसे बढ़ना है, बल्कि यह होता है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा उसने प्राप्त की है, उसे कैसे बनाए रखना है। संसार में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां लोग बहुत तेजी से ऊपर उठे, लेकिन कुछ गलत निर्णयों के कारण उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर गए। चाणक्य कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं होती, उसे बनाए रखने के लिए चरित्र, धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। महत्व बढ़ने के बाद कई लोग अपने जीवन में अनुशासन को कम कर देते हैं। संघर्ष के दिनों में वे समय का मूल्य समझते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं और निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सफलता मिलने लगती है, वे यह मान लेते हैं कि अब मेहनत की आवश्यकता पहले जैसी नहीं रही। यही सोच धीरे धीरे उन्हें कमजोर बना देती है। चाणक्य का मानना था कि जिस दिन व्यक्ति सीखना और मेहनत करना छोड़ देता है, उसी दिन से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। सफलता कभी स्थायी नहीं होती। यदि आज आप आगे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा आगे ही रहेंगे। संसार में हर दिन नई चुनौतियां जन्म लेती हैं, और हर दिन नए लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को लगातार विकसित करता रहता है, वही लंबे समय तक सम्मान प्राप्त करता है। जब व्यक्ति का महत्व बढ़ता है, तब उसके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग केवल लाभ पाने के उद्देश्य से उसके निकट आते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे यह महसूस कराते हैं कि वह बहुत महान है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह सब अच्छा लगने लगता है और वह वास्तविकता से दूर होने लगता है। यही वह स्थिति है जहां विवेक की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहिए जो उसे सत्य बता सकें। जो आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, वे आपके विकास में सहायता नहीं करते, लेकिन जो आपकी गलती पर आपको रोकते हैं, वही वास्तव में आपके हितैषी होते हैं। इतिहास में अनेक राजाओं ने केवल इसलिए अपना राज्य खो दिया क्योंकि उन्होंने चापलूस लोगों की बातों पर विश्वास किया और सच्चे सलाहकारों की उपेक्षा की। जब कोई व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनने का आदी हो जाता है, तब वह वास्तविकता को देखना बंद कर देता है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार सत्य बोलने वाले लोगों के महत्व पर जोर देते हैं। एक और गंभीर गलती यह है कि व्यक्ति अपने बढ़ते हुए महत्व का प्रदर्शन करने लगता है। वह अपने धन, शक्ति, पद और प्रभाव को दूसरों के सामने दिखाने का प्रयास करता है। उसे लगता है कि इससे उसका सम्मान और बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत होती है। सच्चा सम्मान प्रदर्शन से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से मिलता है। जो व्यक्ति जितना अधिक दिखावा करता है, लोग उतना ही कम उसका आदर करते हैं।
चाणक्य कहते हैं कि सुगंधित फूल अपनी सुगंध का प्रचार नहीं करता, फिर भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार योग्य व्यक्ति को स्वयं को सिद्ध करने के लिए बार बार अपनी उपलब्धियां बताने की आवश्यकता नहीं होती। महान व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके प्रदर्शन से नहीं। यदि आपके पास ज्ञान है तो वह आपके शब्दों में दिखाई देगा। यदि आपके पास क्षमता है तो वह आपके कार्यों में दिखाई देगी। यदि आपके पास चरित्र है तो वह आपके आचरण में दिखाई देगा। जब व्यक्ति का महत्व बढ़ता है तब उसे अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति का क्रोध केवल उसका निजी विषय नहीं रह जाता। उसके शब्द और कार्य अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को धुंधला कर देता है और उसे ऐसी बातें कहने या करने पर मजबूर कर देता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लेता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसके पास शक्ति है, इसलिए वह किसी के साथ भी कठोर व्यवहार कर सकता है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे लोगों के मन में उसके प्रति नकारात्मक भावना पैदा कर देती है। सम्मान भय से नहीं, बल्कि सद्व्यवहार से प्राप्त होता है। सफलता मिलने के बाद एक और बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, आलस्य। जब व्यक्ति लगातार सफल होता है तब उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वह तैयारी करना कम कर देता है, योजना बनाना छोड़ देता है और परिस्थितियों को हल्के में लेने लगता है। लेकिन जीवन का नियम है कि जो व्यक्ति तैयारी छोड़ देता है वह अवसर आने पर उसका लाभ नहीं उठा पाता। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आने वाले समय के लिए तैयार रहता है। वह वर्तमान सफलता के नशे में भविष्य की चुनौतियों को नहीं भूलता। महत्व बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को अपनी विनम्रता भी बढ़ानी चाहिए।